हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इन तीनों से जुड़े हुए एक कॉमन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फोकस हमारा सबसे ज़्यादा वोडा आइडिया की तरफ ही रहेगा, जैसा कि आपको पता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आगे से मिले तो आप उसे मिस ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इन तीनों कंपनीज़ को इंतज़ार है 5G ऑक्शनिंग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मई जून के अराउंड, मई से लेकर जून के बीच में ऑक्शनिंग कराने जा रही है 5G स्पेक्ट्रम के लिए। तीनों कंपनीज अपने अपने लेवल से पूरी तैयारी कर चुकी हैं। वोडा आइडिया किसी भी तरीके से 5G को लाने में पीछे नहीं रहना चाहता। यह नहीं चाहता कि इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो 5G को अछूता, 5G से अछूता रहे। वो चाहते हैं कि 5G का पूरा बेनिफिट उनके कस्टमर्स तक मिले। लेकिन कुछ एनालिस्ट्स यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, जिससे कंक्लूजन ये निकलता है एनालिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो ऐसा मोस्ट लाइकली है कि जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है, आरएमएस है, वो गेन करेंगे, जबकि वोडाफोन आइडिया लूज़ कर सकता है 5G के रोल आउट हो जाने के 2 से 3 सालों के भीतर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात ये आप सुन लीजिए अच्छे से। ये एनालिस्ट्स का बोलना है, जो टॉप एनालिस्ट्स हैं जिन्होंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, और इसके पीछे का लॉजिक भी जो दे रहे हैं वो भी आपको मैं डिस्कस करूँगा आपसे। दोस्तों, लॉजिक ये दिया जा रहा है, इन सारे एनालिस्ट्स का मानना ये है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के पास मोर देन सफिशिएंट फंड है, जो वो 5G स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरी तरीके से खर्चा करने के लिए तैयार हैं, और वो उसके काबिल भी हैं। उनकी जो 4G स्पेक्ट्रम की सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है, जबकि वोडाफोन आइडिया के 4G ऑपरेशंस में बहुत कमी यहाँ पे बताई जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों कंपनीज, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के कंपेयर में वोडा आइडिया का जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है उसमें काफ़ी गैप है। उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए जो ये फंड 10,000 करोड़ रुपए रेज भी कर पाते हैं किसी एक्सटर्नल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की मदद से, तो उसको भरने में चला जाएगा। प्लस किसी भी तरीके से मैनेज कर भी लेते हैं 5G स्पेक्ट्रम को ऑक्शनिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 5G स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना और उसको रन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव होगा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना। प्लस दूसरी चीज़, उसी मार्केट से आने वाला जो रेवेन्यू है, यानी 5G सर्विसेज के रोल आउट हो जाने के बाद उससे जो आने वाला रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, यानी रेवेन्यू मार्जिन बहुत कम है 5G सर्विसेज से आने वाले 2-3 सालों में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एनालिस्ट्स का यहाँ पे बताया जाना है, और जिसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि 5G स्पेक्ट्रम को वोडाफोन आइडिया किसी भी तरीके से लो प्ले भी करता है, उसके बावजूद भी उससे आने वाला रेवेन्यू काफ़ी जनरेटेड होगा, काफ़ी कम होगा। तो ये सवाल उठता है कि वोडाफोन आइडिया फिर सक्सेसफुली 5G को रन कैसे करेगा पूरे देश में। 4G ऑपरेशंस को अगर ये और ज़्यादा मजबूत करते हैं तो इन दोनों राइवल के बराबर तक आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर अगर इनका फंड डाइवर्ट हो जाता है तो ये 4G को बेटर करने में ध्यान देंगे कि 5G के ऊपर ध्यान देंगे। इस तरीके की टिप्पणी जो है ET टेलीकॉम के अंदर पूरी डिटेल में करी गई है, जिसको मैंने काफ़ी बारीकी से पढ़ा है, और इसी के ऊपर मैं आपसे और पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के माध्यम से रेस करने का प्रॉमिस किया है, और ये बात भी कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन अभी भी ये 10,000 करोड़ रुपए आए नहीं है, राइट। ये अलग बात है कि 4,500 करोड़ रुपए कंपनी के 3 प्रमोटर्स ने मिल करके इसके अंदर पैसा डाला है, ये बात ठीक है।
लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इनके जो सब्सक्राइबर लॉसेस हैं उसको चेस करना, उसको पकड़ करना, उसको एकदम रोकना, कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट एनी हाउ इनको 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बूस्ट करना होगा, इस तरीके से उसको रोबस्ट बनाना होगा ताकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर्स इनकी तरफ उल्टा अट्रैक्ट होने लगे जो इनके 4G सब्सक्राइबर्स हैं। इस लेवल तक इनको 4G सर्विसेज तक को ले जाना पड़ेगा, तभी इनके सब्सक्राइबर्स का इरोजन कम होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आरपू को मेंटेन करने के लिए, राइट। और अगर आप दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर तक अगर आप देखें, नहीं दिसंबर क्वार्टर तक यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई की तरफ से दिसंबर क्वार्टर तक के एंड का आप डेटा देखिएगा। एयरटेल का जो RMS है रेवेन्यू मार्केट शेयर 35.4% है, एयरटेल जियो का है 40.6 एंड वोडा आइडिया का 18.4%। तो आप देख सकते हैं 18% के रेवेन्यू मार्केट शेयर को वोडा आइडिया मेंटेन कर लेता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अगर ये क्वालिटी कस्टमर्स में टर्न हो जाते हैं तो डेफिनेटली छोटा बम बड़ा धमाका वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है, लेकिन ज़रूरत है इन रिमेनिंग कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर्स को अपने साथ बांध के रखना। एंड उसके लिए इनको 10 जगह पैर फैलाने से बेटर है कि जहाँ आप पैर रखो वहाँ सॉलिड रखो। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या 5G के आने से वोडा आइडिया को तकलीफ़ है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अब आपको अपने आप से समझ में आ जाए, मिल गया होगा, आपको अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लो प्ले कर सकता है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को, 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग के लिए लो प्ले कर सकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे डेप्थ में यहाँ पे 5G प्ले नहीं करेगा, ऐसा लो की 5G प्ले कर सकता है, ऐसा वोडा आइडिया के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो सब मान रहे हैं, राइट। सो बहरहाल अगर आप देखें दोस्तों तो किसी भी तरीके से इनको अगले 12 से 24 महीने यानी 2 से 3 साल तक जो है एनी हाउ इनको 5G के ऊपर अगर ध्यान भी देते हैं तो उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस को मेंटेन करना प्लस लो मार्जिन के ऊपर बैठ के काम करना, उसके लिए उसके बस की बात होती है जिसके पास पहले से मोर देन सफिशिएंट फंड होता है, लाइक भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। इनके पास बहुत कैश है, ये बर्न कर सकते हैं, कैश को खुली हवा में जला सकते हैं, इनके पास इतनी ताकत है, राइट। लेकिन वहीं वोडा आइडिया के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये कैश को जला सकें, क्योंकि 5G के अंदर कैश को पहले जलाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको माल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको माल लगाना पड़ेगा, फूंकना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप कमाई कर पाएंगे, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम से आने वाला रेवेन्यू काफ़ी थिन है, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट्स का मानना है। सो वी विल होप कि वोडा आइडिया बेटर करे, बहुत अच्छा करे, हम यही उम्मीद करेंगे। और दोनों पार्टनर्स अपने आप में देखा जाए तो कमज़ोर नहीं है, वोडाफोन अपने आप में बहुत मजबूत कंपनी है, आइडिया भी अपने आप में बहुत मजबूत है। इन दोनों मिल करके सही इंटेंशन के साथ काम करें 18% के आसपास के रेवेन्यू मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कर सकते हैं। यहीं भारती एयरटेल आप देखिए बराबरी के आसपास का था, लगभग धीरे धीरे इसका रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है जियो के मुकाबले। जियो का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो का एयरटेल ही है, वोडा आइडिया भी था, लेकिन वोडा आइडिया के प्रमोटर्स जो है इंडिविजुअली इंटेंशन अगर उनका सही होता है तो डेफिनेटली वो भी जियो को और एयरटेल को कॉम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, इंटेंशन अगर अंदर से चोरी वाला होगा या अंदर से इस तरीके का होगा कि तू लगाओ, वो कहेगा तुम लगाओ, वो कहेगा तुम लगाओ, तो फिर ऐसे तो डूब जाती है नाव। आपको भी अच्छे से पता है नाव को चलाने के लिए तू मैं नहीं देखा जाता, राइट। मिलजुल करके एक दूसरे के सहारा बन करके नाव को चलाया जाता है। और तू मैं जिस दिन से आदमी देखना शुरू कर देता है उसी दिन से वो नाव जो है डगमगाने लगती है और सिंक कर जाती है एक समय पे आके। देखिए मेरी बातों को लेकर के आप जो है ज़्यादा नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि जो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, मैंने अपने पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए हैं, सारे के सारे ET टेलीकॉम में एक्सपर्ट्स की तरफ से जो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था वही मैंने आपसे डिस्कस किया और उसके ऊपर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया।
आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उम्मीद करेंगे वोडा आइडिया का मैनेजमेंट सही तरीके से काम करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपने इन्वेस्टर्स को धोखा मत दे, भरोसा रखे। भरोसा जो लोगों ने रखा है इस कंपनी के अंदर, जिन लोगों ने इतने दिनों से, इतने सालों से, उनके भरोसे के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। ये मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से मेक श्योर करना चाहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर।